अब इसको इसी तरह से हमारे पास ये एलिप्स आ गई है। अब देखिए एलिप्स की हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्केंगर इक्वेशन। अब एलिप्स आपको पता है कि हमारे पास दो किस्म के बनते हैं, ठीक है। एक अपवर्ड बनता है, यानी कि हमारे पास वर्टिकल बनता है, एक हॉरिजॉन्टल बनता है, ठीक है। अब जब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाती है ए स्क्वायर, प्लस हमारे पास आ जाती है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं इस वाले की निकालूंगा, वर्टिकल आपको निकालना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली बिल्कुल वही जो मैंने कॉन्सेप्ट पे हाइपर पैराबोला के केस में बताया कि भाई दो पॉइंट होंगे, ये P x1 और क्या हो जाएंगे y1, ठीक है। इधर भी कोई Q पॉइंट ले लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ, सही है। ये कोई Q पॉइंट ले लिया x2 और क्या आ गया y2, ठीक है। अब इस तरह से अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूँ, सही है, तो अगर ये ऐसे एरो लगा दूं ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक सेगमेंट की बात करूं डिस्टेंस की तो वो तो अलग बात है। अगर मैं इसको एज अ लाइन कंसीडर करते हुए इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर दूं, कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होगी, ठीक है। अब एक तो वही फार्मूला है जो कि मैंने बताया था भाई, कौन सा फार्मूला है, x माइनस x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2, ठीक है। और ये हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो है ना इक्वेशन को हम जो एज अ टेंजेंट भी इसको ले सके विदाउट डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कोड को हमें इस तरह से बनाना है, इसमें पुट करेंगे कि हमारे पास वो एज अ टेंजेंट भी बने, ठीक है ना। मैंने टेंजेंट भी लिख दिया। अब हमारे पास जो है ना, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये जो पॉइंट है इसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये वाले कोई भी पॉइंट हो, इसके अलावा भी इस पूरे लिस्ट में कोई भी पॉइंट उठा के ये जो इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, याद रहे सारे जो हम जितने भी केसेस के ऊपर बात करें वो स्केंगर कॉनिक सेक्शन के वो होंगे पार्ट, ठीक है ना, यानी हाइपरबोला पैराबोला सारे क्या होंगे, स्केंगर होंगे। अब ये पॉइंट इसके अंदर मैं जब पुट करूंगा तो जाहिर से बात है हमारे पास ये 1 के बराबर आनी चाहिए वैल्यू, और ये वाली वैल्यू पुट करता हूं तो जब भी 1 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे अगर ये इसके हिस्से हैं। तो पहले मैं ये वाला जो कोऑर्डिनेट केस में पुट कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, मेरे पास हो जाएंगे x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, a तो वही रहेगा, प्लस हमारे पास y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन होगी उसको भी देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर x2 प्लस हमारे पास क्या आ गया y2 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और क्या आ गया ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं वही काम कर लेता हूँ कि इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ फिर मुझे बाद में जो है ये वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करवानी है, और ताकि इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो सके तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी राइट और लेफ्ट का हैंड साइड आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो फिर मेरे पास ये वाला फार्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मैं इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करवा लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ये x1 स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास y1 स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर जो है मैं इसको माइनस करवाऊंगा, क्या ये x2 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास आ गया y2, अच्छा ब्रैकेट लगाऊं क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, अब आएगा हमारे पास ये भी क्या था, इधर 1 था, सही है, और ये वाली भी वैल्यू 1 के बराबर तो -1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब मैं एक काम ये करूंगा, ये माइनस साइन जो मल्टीप्लाई होगा जो x वाली चीज होंगी उनको एक साथ लिख लूंगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये वाली जो साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इकट्ठा करके या अभी से मैं सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो अब जो है ना इस तरह से कर सकते हैं, बेशक हम इस तरह से कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम है तो आपको पता है क्या करते हैं, हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं ए स्क्वायर और ये क्या आ गया बी स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लगेगा वो पहले ही मैंने लिख दिया, हमारे पास x माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1
प्लस x2, अच्छा ये x2 है, ठीक है ना। फिर हमारे पास आ गया टाइम्स x1 माइनस x2, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आ गई, इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, फार्मूला लगा लिया। और नीचे इनके डिवाइजर में क्या आ गया, इनका डिवाइजर जो पहले से था वो आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास आ गया y प्लस y2 आ गया, और ये y1, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया टाइम्स y1 माइनस y2, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब ये वैल्यूज आई हैं तो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब स्टूडेंट्स मेरे भाई ये जो 2 पॉइंट फॉर्म है इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लूँगा, जो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ठीक है, इस पर सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या करेंगे, तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा कि ये वाली जो हमारे पास टर्म आ रही है ना, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊँगा, ताकि हमारे पास जो है ये जो है 0 खत्म हो जाए, ठीक है ना। ये इक्वल टू आ जाएगा और ये राइट साइड पे जाके क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों बराबर हो रहा था। अब मेरे पास इस तरह से ये इक्वेशन बन गई है कि इसकी राइट साइड इस पे राइट साइड यानी लेफ्ट वाली लेफ्ट पर मल्टीप्लाई करवा दूंगा और राइट वाली राइट पे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सही है। तो अब जब ये मल्टीप्लाई होंगी हमारे पास, तो ये वाली जो हमारे पास जो है ये इससे कैंसिल, ठीक है। और ये वाली सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली हमारे पास जो है इस वाली से कैंसिल। तो हमारे पास आ गया x माइनस x1 टाइम्स x1 प्लस x2, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो आया इज इक्वल टू माइनस हमारे पास क्या आ गया, y1 माइनस y1 प्लस y2, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया y माइनस y1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर। अब इसको मैं लेफ्ट साइड पर अगर लेकर आता हूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये साइन जो है इधर आके प्लस में हो जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। और ये प्लस में होगा, सही है ना, ये प्लस में हो जाएगा इधर। और ये इज इक्वल टू जो है यहाँ से मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास यहाँ से ख़त्म, और ये हमारे पास सिंपल क्या आ गया, प्लस और इज इक्वल टू ये 0 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये वो हमारे पास जो कोड आई है, जो कि हमारे पास इस इलिप्स की रिप्रेजेंट करिए जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है ना। अब जब हम इसके अंदर पुट करेंगे उसका x, ठीक है, x1 और x2 और x1, ठीक है ना, यानी x1 और x2, ठीक है। और उस इलिप्स का जो है हमारे पास a, और फिर हमारे पास y1 और y2 y माइनस y1, ठीक है ना। तो ये जब हम पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड क्या बन जाएगी, उसकी सॉरी एक कोड जो होगी उसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये इसको इस तरह से निकालने का मकसद ये है कि आप ज़रा सोच के चेक करो यार, ये पी पॉइंट या ये कोई सा भी पॉइंट जो है मूव करते हुए इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसे ये लाइन मूव करते हुए यहाँ हमारे पास क्यू पॉइंट आ जाए इधर ही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x1, जाहिर सी बात है p और q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बराबर होंगे, यानी हमारे पास x और x2 बराबर हो जाएगा, और हमारे पास y1 और y2 बराबर हो जाएंगे आपस में, सही है। तो फिर वो लाइन अगर मैं इस तरह से वो लाइन जो है वो इसके अंदर जब x1 और y1 पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कोड आ जाएगी। और जब वो दोनों पॉइंटों को एक दूसरे के ऊपर लाई करवा के मैं सपोज करके उसको इसमें पुट कर लूँ, तो फिर हमारे पास जाहिर सी बात है वो एक लाइन तो देगा, मगर कौन सी लाइन देगा, जो कि एक पॉइंट से पास करेगी, वो क्या होगी, टेंजन होगी, सही है। तो टेंजन इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये x माइनस x1, ठीक है, इधर x1 है ना, तो अब इधर मैं दोनों को क्या ले लूँगा, x1, और ये प्लस क्या हो जाएगा x1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, सिंपल, सही ना। मेरे को पहले लिखना था ये चीज़, तो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2x1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस हमारे पास इधर भी क्या होगा, ये भी दोनों जब बराबर कर लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 y1, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक। अब इधर स्टूडेंट्स में देखूँ तो हमारे पास दो, इनके अंदर 2 क्या है, कॉमन है, तो अगर मैं 2 बाहर ले लूँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो 2 यहाँ से भी चले जाएगा, सही है। और 2 जो है हमारे पास यहाँ से भी गया
और 2 जो है यहाँ से भी गया, ठीक है। अब जो है मैं दोनों तरफ जब उसको डिवाइड करवा लूँगा 2 को, तो हमारे पास इधर भी डिवाइड होगा 0 0 डिवाइड बाई 2 और इधर भी डिवाइड होगा, तो इधर 1 रह जाएगा और हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। जब हमारे पास ये x1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x1, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया a स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ गया y1, सही है, और फिर हमारे पास माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि इन दोनों के जो डिवाइजर है तोड़ के लिख लेता हूँ, सही है ना। अब जाहिर से बात है होल डिवाइजर है तो इसका मैं क्या कर लेता हूँ, ए स्क्वायर अलग लिख लेता हूँ, इसका ए स्क्वायर अलग, इसी तरह से इसका बी स्क्वायर अलग और इसका जो है ए बी स्क्वायर अलग, ठीक है। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो है ना, इनको मैं राइट साइड पे लेके जाऊँ तो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अब जब राइट साइड पे जाएंगे तो आपको पता है कि ये जो है ना हमारे पास आ जाएगा x1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और ये वाली चीज़ राइट साइड पे जाएगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास प्लस ये वाली चीज़ बच रही है इधर y1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे जाएगी तो सबसे पहले क्या हो जाएगी x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, प्लस हमारे पास ये राइट साइड पे जाएगी क्या हो जाएगी y1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होगी, जो कि ऊपर मैंने लिखी हुई थी, सही है ना। तो दिस वैल्यूज इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास किसके बराबर होंगी, 1 के बराबर होंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ये वो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, जो कि हमने एक कोड की मदद से विदाउट डेरिवेटिव निकाला, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सही है ना। तो ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो कि हमने निकाल ली एक एलिप्स की, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन एलिप्स, सही है, एलिप्स, सही है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना, हम इसको अब एलिप्स हमने देख लिया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे हाइपरबोला के ऊपर, ठीक है।